एक संत को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है, तो उस गांव तक जाने के लिए रेगिस्तान भी पार करना पड़ता है। पहले कुआं आता है, फिर रेगिस्तान आता है। तो वो संत जा रहे होते हैं, तो अब इसको प्यास लगती है, देखता है कुआं है, खुश हो जाता है। फिर पानी भरने लगता है, देखता है बाल्टी पड़ी हुई है, रस्सी नहीं है। अब रस्सी कहाँ से लाए? अब ये रस्सी इधर उधर देखता है, बस कहता है रेगिस्तान में पार करूँगा, जाऊँगा दूसरे गांव तक, पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे में कुछ अरसे के बाद दूसरा संत भी इसी तरह आता है। ऐसे ही आता है, देखता है पहले कुआं है, फिर रेगिस्तान है, अब बाल्टी पड़ी हुई है, रस्सी नहीं है। तो अब ये मन में सोचता है कि अब इतना रेगिस्तान पार करूँगा तो एनर्जी मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी की प्यास भी मुझे लगी हुई है। क्यों ना मैं पहले रस्सी का बंदोबस्त करके पानी पी के फिर रेगिस्तान पार करूं। तो साध संगत जी ये सामने देखता है, जो दरख्तों की बेलें होती हैं वो नीचे ऐसे गिरी हुई होती हैं। अभी ये सोचता है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, वो भी दूर होता है, वहाँ तक जाऊँ, रस्सी की तरह उनको बांध के सब चीज़ करके आता हूँ। ये जाता है, ऐसी वो टेनियाँ उठाते हैं, जो शाखें गिरी हुई होती हैं उन शाखों को ऐसे बांधता है, सख्ती से बांध के एक रस्सी की तरह बनाता है। फिर उसको बाल्टी के साथ बांध के बाल्टी कुएं में डाल के पानी निकालता है और पीता है। ऐसे पानी पी के अपना तरोताज़ा हो के फिर रेगिस्तान पार करने में उसको आसानी होती है। तो यहाँ पे गुरु जी उसी शिष्य से, उसी चेले से पूछता है कि प्यास किसको ज़्यादा लगी थी, पहले वाले संत को कि दूसरे वाले संत को? तो ये कहता है कि दूसरे वाले संत को प्यास ज़्यादा लगी थी। क्यों? क्योंकि उसको प्यास लगी थी तो उसने बंदोबस्त किया, पानी पी के गया। पहले वाले को ज़्यादा लगी थी। तो यहाँ गुरु जी उसे समझाते हैं कि इसी तरह है, जिसको प्यास ज़्यादा लगती है ना, वही पानी पी सकता है। दोनों को मैं एक सिखाता हूँ, वो मन लगा के सुनता है, फिर मन लगा के कथा करता है। इसीलिए उसका भी लोग मन लगा के सुनते हैं और आनंद में आते हैं, क्योंकि वो खुद प्यासा है, खुद प्यासा है कथा का, कथा सुनाने का, कथा सुनने का। तो वो सुना के सुन के अपनी प्यास बुझाता है। आप दिलचस्पी से कथा नहीं सुनते हो, मन से नहीं, यहाँ पर बैठे रहते हो, मन आपका बाहर होता है, आपको इतनी प्यास नहीं लगती जैसे दूसरे संत को, पहले वाले संत को प्यास इतनी नहीं लगी थी, वो रेगिस्तान पार कर कर गया। आप भी वही हो, आपको इतनी प्यास नहीं लगी है, इसी तरह आप रेगिस्तान पार कर रहे हो। आप कथा सुनाते हो तो आपको इतनी प्यास नहीं लगती। अगर दिलचस्पी से कथा सुनोगे, दिलचस्पी से कथा करोगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? सारे लोगों को आनंद आएगा, आपका भी सुनेंगे। अपना मन भिगाओ, आपका मन भीगा नहीं है, फिर शिकायत गुरु से करते हो। अपने मन को देखो, अपने अंदर, अपने भीतर देखो, मन लगा के कथा सुनो। कोई भी काम हो, मन लगा के जो काम करोगे वही काम सफलता बनेगा। जहाँ मन नहीं लगता, सिर्फ काम करना है, ड्यूटी देनी है, तो फिर वो ड्यूटी ही बन जाती है। आप यहाँ पर आते हो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कि कथा सुननी है, कथा करनी है। अगर लोगों की तारीफ चाहिए, अगर लोगों की दिलचस्पी चाहिए, अगर आपको भी ऐसा रुतबा चाहिए,
तो फिर मन लगा के मेरे पास बैठो, कथा सुनो, कथा करो। तो साध संगत जी, हमारा भी यही है। हम भी मन नहीं लगाते, हम भी कथा भजन जो भी करते हैं हम मन नहीं लगाते हैं। अगर सही तरीके से मन लगा के भजन गाएं, जाप करें, सिमरन करें, कथा सुने, कथा सुनाएं, सत्संग करें, सत्संग सुनाएं, तो हमारे पास जो दुख आएंगे ना, फिर उन दुखों में कभी भी शिकायत नहीं निकलेगी, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास दुख आया है तो हमारे अपने कर्म का, परमात्मा ये कर्म हमारा काट रहा है। हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हमें ये तालीम आ जाएगी, मगर हम दिलचस्पी से नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने प्यासे नहीं हैं। जो प्यासे हैं वो पार उतर जाते हैं। जैसे शाखों को बना के भी, शाखों को एक साथ जोड़ के भी पानी निकाला, पानी निकल गया, मगर जो दिलचस्पी से नहीं होता, जो इतना प्यासा नहीं होता, वो बोलते ठीक है दूसरे गांव तक जाकर मैं पानी पी लूँगा। तो इसीलिए आज गुरु जी ने हमें समझाया कि गुरु जो होते हैं ना, वो सबका भला करते हैं। गुरु ने कभी किसी के बारे में बुराई सोची भी नहीं है। ये हमारा मन हमें दिखाता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। साध संगत जी, एक चोर था, चोरी करता था, हर रात निकलता था चोरी करने के लिए। एक रात चोरी करने के लिए एक फकीर की कुटिया में चला गया कि इसके पास कुछ ना कुछ होगा। जाता है तो देखता है ये एक फकीर है और फकीर आराम से सोया हुआ है। तो फिर वापस निकलता है कि फकीर के पास क्या होगा। जब वापस निकल रहा होता है तो फकीर की आंख खुली हुई होती है। वो कहता है कि आप आए थे, मैंने आपको देखा था, आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं चोरी करने आया था, आपके पास तो कुछ नहीं है। तो फकीर उसको कहते हैं ठीक है, आप मेरे घर आए हो, मेरी कुटिया में आए हो, खाली नहीं जाओ। उसको कंबल ऊपर से ओढ़ा हुआ था, वो कंबल उसको देता है कि आप खाली नहीं जाओ, मेरे घर में और कुछ नहीं है, मेरे पास कंबल है, आप कंबल लेते जाओ। साध संगत जी, चोर भी हैरान होता है कि कुटिया में वाकई कुछ नहीं है, एक कंबल है, वो भी मुझे दे रहा है। तो कंबल इसको दे देता है। अब उस रात इसका काम नहीं हुआ, दूसरी रात ये फिर चोरी करने के लिए निकलता है। जैसे ये चोरी करता है साध संगत जी, ये पकड़ा जाता है। इसको बादशाह के दरबार में पेश किया जाता, चोरी करते पकड़ा जाता है। अब जैसे बादशाह के सामने आता है तो बादशाह ये शाल पहचानता है, उसको याद आता है कि ये शाल फकीर की है, ये तो फकीर पहनता है। तो बादशाह बोलता है आपने फकीर को भी नहीं छोड़ा, फकीर की कुटिया में जाके आपने उसका कंबल भी चोरी कर लिया, आप इतने बड़े चोर हो, हर जगह की आप चोरी करते हो। ये कहते हैं मैंने कंबल चोरी नहीं किया, मगर बादशाह बोलते हैं आप इतने बड़े चोर हो, चोर जो हो। तो बुलाता है इस फकीर को, फकीर को बोलते बुलाओ, उसको बोलो अपनी चादर ले, अपना कंबल ले जाए। उसने कंबल दिया था तो अपना कंबल ले जाए। तो आता है फकीर साध संगत जी, जब फकीर आता है तो बादशाह उसको बोलता है कि ये जो कंबल है ये आपका, इसने चोरी की है। तो यहाँ पे फकीर बोलता है नहीं, इसने चोरी नहीं की, ये तो भला आदमी है, ये मेरा जाना पहचाना आदमी है, ये कंबल तो मैंने इसको खुद दिया, ये सर्दी में कांप रहा था, मेरी कुटिया में आया था, ये कंबल मैंने उसको दिया, मैंने खुद दिया है, ये चोर नहीं है। तो बादशाह बोलता है कि फ़कीर इसकी गवाही दे रहा है, सच्चा फ़कीर।
तो हम गलती से लेकर आए हैं, ये चोर नहीं होगा फिर। वाकई में कंबल फकीर ने खुद दिया है। तो साध संगत जी, बादशाह इसको छोड़ देता है, बोलते बस जाओ, आप चोर नहीं हो, गवाही आपकी हो गई। तो ये भागता भागता साध संगत जी फकीर की तरफ जाता है। फकीर को कहता है अपना कंबल लो। फकीर के पांव पर जाकर गिरता है कि आपने मुझको बचा लिया, ये अपना कंबल वापस ले लो। तो फकीर उसको कहता है कि इसीलिए तो मैंने आपको कंबल दिया था कि कंबल आपके पास होगा तो आप बच जाओगे, इसीलिए ये कंबल आपको मैंने दिया था। साध संगत जी वो फकीर के पैरों पर, क्योंकि बहुत बड़ा फकीर था, पैरों पर जाकर गिरता है और उसके बाद वो चोरी छोड़ देता है, उसी फकीर का चेला बन जाता है। तो यहाँ गुरुजी समझा रहे थे कि गुरु और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ये इंसान है जो शिकायतें करने में लगा रहता है, हर वक्त हर एक से शिकायत है, गुरुओं से शिकायत, परमात्मा से शिकायत, थोड़ा दुख आ जाए सिर्फ शिकायत। हम ये नहीं समझते कि गुरु और भगवान हमारे खुशी के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हर चीज़ करते हैं, मगर हम समझते कम है, हमारी बुद्धि कम है, हमारी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है कि हम गुरु को समझ सकें, परमात्मा को समझ सकें, फिर हम शिकायत करने लगते हैं। तो आज गुरुजी ने यही समझाया कि भजन करो, नाम जप करो, सिमरन करो, कथा सुनो, सत्संग करो या सत्संग पे बैठो, तो मन लगा के बैठो। जब मन लगा के हर चीज़ करोगे ना तो ये शिकायतें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी शिकायतें रहेंगी भी नहीं। आप समझ जाओगे कायनात को, परमात्मा को, गुरुओं को, अपने माँ बाप को, बड़ों को, सबको समझ जाओगे। अगर मन लगाकर सुनोगे तो सबको समझ जाओगे कि सब हमारे